हेलो डियर फ्रेंड्स। हमारा चैप्टर नंबर 5 लाइफ प्रोसेस के 2 लेक्चर हो चुके हैं और ये हमारा थर्ड लेक्चर है। इससे पहले लेक्चर्स में हमने डिस्कशन कर चुके हैं व्हाट इज द न्यूट्रिशन, टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन एंड लिविंग थिंग, नॉन लिविंग थिंग, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, हाउ द digestions take place in human being and how the digestion take place in the plants। ये सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है। किस टाइप से डाइजेशन होता है, न्यूट्रिशन वगैरह। चलो, अब हम नेक्स्ट क्लास लेते हैं, रेस्पिरेशन। सो डू यू नो व्हाट इज द रेस्पिरेशन? हम इसको देखते हैं डिटेल में, व्हाट इज द रेस्पिरेशन। चैप्टर नंबर 5 का लेक्चर नंबर 3, रेस्पिरेशन। ओके, सो व्हाट इज द रेस्पिरेशन? Respiration is a process of taking in oxygen and giving out carbon dioxide. Is it right? और कंप्लीट और इनकम्प्लीट, राइट और रॉन्ग बोलना ठीक नहीं होगा यहाँ पर। बात होगी कंप्लीट और इनकम्प्लीट। क्या आप यही पूरा आपका रेस्पिरेशन होता है? क्या इसके अलावा भी कुछ है? यस, टेकिंग इन एंड आउट, इट इज नॉट रेस्पिरेशन कंप्लीटली, दिस इज द वन पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन। सो हमने सांस ली, तो ऑक्सीजन ली और वापस कार्बन डाइऑक्साइड हमने बाहर कर दी। सो दिस इज नथिंग बट दिस इज द ब्रीथिंग। ठीक है, तो ब्रीथिंग इज द फर्स्ट फेज ऑफ रेस्पिरेशन। ठीक है। सेकेंड फेज ऑफ रेस्पिरेशन इज दैट द सेल्यूलर रेस्पिरेशन। ठीक, चलो हम इसको देखते हैं। ब्रीथिंग इज द पार्ट ऑफ द रेस्पिरेशन, इट इन्वॉल्व ओनली एक्सचेंज ऑफ गैसेस। यहाँ पर ये क्या काम का आएगा? सिर्फ और सिर्फ गैसेस को एक्सचेंज करने में काम आएगा। ठीक है। चलो, देन व्हाट इज रेस्पिरेशन? रेस्पिरेशन, नाउ ऑक्सीजन इंटर्स द लंग्स थ्रू द ब्रीथिंग। ये लंग्स में आ गई यहाँ पर। ठीक है। फ्रॉम द लंग्स ऑक्सीजन इंटर द ब्लड, है ना। यहाँ लंग्स से कहाँ जाएगी? ब्लड के अंदर जाएगी। देन ब्लड कैरी द ऑक्सीजन टू द ऑल सेल ऑफ द बॉडी, सारे सेल के पास लेके जाएगा। ठीक है, ये यहाँ से ब्लड के थ्रू ऑक्सीजन जा रहा टू द सेल्स ऑफ द बॉडी, सारे सेल्स में जा रहा है, बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में। यू कैन सी दैट दिस इज द सेल ऑफ आवर बॉडी। एंड यहाँ पर इनसाइड द सेल ऑक्सीजन इंटर द माइटोकॉन्ड्रिया, यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर गया ऑक्सीजन। राइट नाउ, इन द माइटोकॉन्ड्रिया फूड इज ब्रोकन डाउन विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, है ना। तो यहाँ पर जो फूड है, ग्लूकोज आपको दिख रहा है। ठीक है, ये ग्लूकोज ब्रेक डाउन होगा विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन एंड रिलीज द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, और यहाँ पर रिलीज होगी एनर्जी। नाउ एनर्जी रिप्लेस हो गई। सो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर आर गिवन आउट एज बाई प्रोडक्ट, है ना। तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड और जो वाटर है वो बाई प्रोडक्ट बनेंगे और इसको रिटर्न होना पड़ेगा। ठीक है, दे आर गिवन आउट थ्रू द ब्रीथिंग, और ब्रीथिंग के थ्रू वो वापिस कहाँ आ गए? तुम्हारे सेल में आ गए, सेल से लंग्स में, लंग्स से आउटसाइड। राइट। जब हम सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, तब कार्बन डाइऑक्साइड और थोड़ा सा वाटर इन फॉर्म ऑफ वेपर आता है बाहर। चलो, सो डिपेंडिंग अपॉन द प्रेजेंस ऑफ और absence ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पर रेस्पिरेशन भी टू टाइप्स के होते हैं। रेस्पिरेशन आर टू टाइप डिपेंडिंग ऑन ऑक्सीजन लेवल ऑफ ऑक्सीजन। इफ sufficient oxygen is available in the presence of oxygen, then that is the aerobic respiration, or इन द absence ऑफ ऑक्सीजन दैट इज द anaerobic respiration। एक होता है एरोबिक रेस्पिरेशन, एक होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन। सिंपल सा है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में एरोबिक है, ऑक्सीजन की absence में है तो एनारोबिक है। डेफिनेटली ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो रेस्पिरेशन हो रहा है वो ज़्यादा बेनिफिशियल है, ज़्यादा एनर्जी देगा। ठीक है। चलो, तो एरो, यहाँ पर एरो का मीन है इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। एनारोबिक इन द absence ऑफ एयर। ठीक है। चलो, फेज ऑफ रेस्पिरेशन हम देख चुके हैं। फर्स्ट फेज दैट इज द ब्रीथिंग। तो वी सा दैट द ब्रीथिंग इज द पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन, इट इन्वॉल्व ओनली द एक्सचेंज ऑफ गैसेस।
एक्चुअल रेस्पिरेशन इन्वॉल्व रिलीज ऑफ एनर्जी इनसाइड द सेल। तो एक्चुअल रेस्पिरेशन का मेन वर्क होता है दैट इज द release of energy. So we can also called as a that is the cellular respiration. Respiration at cell level. So that is known as the cellular respiration. Therefore, we can say that respiration has the two phase. First is the breathing and second is the cellular respiration. देखिए चुके हम एक फेज फर्स्ट पार्ट में ब्रीथिंग होगा एंड देन सेल्यूलर रेस्पिरेशन होगा और ये आउटसाइड होता है थोड़ा सा बाहर की तरफ होता है देन दैट इज नोन एज द एक्सटर्नल रेस्पिरेशन ये सेल के अंदर होता है दैट्स व्हाई इट इज नोन एज द इंटरनल रेस्पिरेशन ब्रीथिंग में क्या होगा एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन द पर्टिकुलर पाथवे एक पर्टिकुलर पाथ है इनका उस पाथ पे आएगी गैसेस और उसी पाथ पे रिटर्न चली जाएगी सो एंड सेल्यूलर में क्या होगा रिलीज ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी यहाँ पर मेनली काम है आपका एनर्जी रिलीज करना और यहाँ पर ब्रीथिंग में मेनली काम है एक्सचेंज ऑफ गैसेस यहाँ पर मेन वर्क है एक्सचेंज ऑफ गैसेस एक्सचेंज ऑफ गैसेस कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन ऑक्सीजन से कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स के अंदर चलो सो रेस्पिरेटरी सिस्टम है ना इट टेक यहाँ पर क्या है ये रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट है एंड इट इज टेक इन द माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ ये कहाँ होगा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होगा सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द breathing and cellular respiration. Now let us understand and study the breathing exchange of gases in detail है ना यहाँ पर जो भी डायग्राम्स वगैरह होते हैं प्लीज उनको ट्राई करो ड्रॉ करने की एग्जैक्टली वैसा ही जैसा बुक्स वगैरह में दिया है या यहाँ पीपीटी वगैरह में बताया गया ठीक है फर्स्ट वी विल स्टडी द एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन एनिमल्स है ना हमारे अंदर जो होती है वो उसको देखनी डिफरेंट एनिमल हैव द डिफरेंट ऑर्गन्स फॉर द रेस्पिरेशन सच एग्जाम्पल्स आर एक्वेटिक एनिमल टेक रेस्पायर थ्रू द गिल्स इसके यहाँ पर गिल्स होते हैं ठीक है ये भाई साहब क्या कर रहे हैं गिल्स को क्लीन कर रहे हैं भैया ठीक है चल नेक्स्ट टेरेस्ट्रियल एनिमल्स रेस्पायर थ्रू द लंग्स जो आउटसाइड द वाटर रहते हैं जैसे हम लोग जो लैंड के ऊपर रहते हैं तो वी रेस्पायर थ्रू द लंग्स कुछ और भी एनिमल होते हैं एम्फीबियन एनिमल्स रेस्पायर थ्रू द स्किन है ना ये स्किन के थ्रू रेस्पायर करते हैं एम्फीबियन चलो नेक्स्ट वी सी दैट फर्स्ट वी विल लर्न एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन एक्वेटिक एनिमल्स क्या करेंगे ये ऑक्सीजन लेंगे कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज छोड़ेंगे अब ये ऑक्सीजन कहाँ से लेंगे ये ऑक्सीजन वहां से लेंगे जो वाटर में डिजोल्व है हम कहाँ से लेंगे हम जो इन्वायरमेंट में अवेलेबल है एटमॉस्फेयर में अवेलेबल है इट मीन्स वी टेक ऑक्सीजन दैट इज डिजोल्व इन एटमॉस्फेयर और जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं वो कौन से ऑक्सीजन लेंगे ऑक्सीजन दैट इज डिजोल्व इन वाटर ठीक है चलो तो यहाँ पर देखते हैं क्या क्या हो रहा है यहाँ पर एक्वेटिक एनिमल ऑक्सीजन डिजोल्व इन वाटर वाटर में जो डिजोल्व रहती है वो ऑक्सीजन लेते हैं है ना सो द सोल्युबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन इन वाटर इज मच लोअर किससे लोअर एटमॉस्फेरिक कंडीशन से एटमॉस्फेरिक जो डिजोल्वमेंट है यहाँ पर अपने एटमॉस्फेयर में लगभग 21% ऑक्सीजन है ना तो डिजोल्बिलिटी ऑफ द ऑक्सीजन इन वाटर इज मच लोअर देन दैट एटमॉस्फेरिक एयर सो द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन अवेलेबल इन मच लेसर इन एयर है ना चलो अब यहाँ पर आप देख सकते हो एटमॉस्फेयर में आपको बहुत सारे ऑक्सीजन हैं यहाँ पर एटमॉस्फेयर वाले पार्ट में ऑक्सीजन ज़्यादा है और यहाँ पर जो वाटर है उसमें ऑक्सीजन कम है चलो सेंस द रेट ऑफ ब्रीथिंग इज फास्टर इन एक्वेटिक एनिमल ये बहुत सी बार क्वेश्चन पूछते हैं व्हाई द एक्वेटिक एनिमल रेस्पिरेशन ब्रीथिंग इज फास्ट है ना ब्रीथिंग इज फास्ट इन एक्वेटिक एनिमल ऐसा क्वेश्चन बहुत सी बार आया हुआ है पूछा हुआ है एमसीक्यू वगैरह में भी आपको इसको ध्यान रखना है द रेस्पिरेशन प्रोसेस में इनकी जो रेट होती है वो थोड़ी फास्ट होती है ना स्पीड ऑफ द ब्रीथिंग इज फास्ट वाई इसका रीजन एक ही है बिकॉज जितना ऑक्सीजन की जरूरत है अब ऑक्सीजन आएगा कहाँ से जो भी डिजोल्व है वाटर के अंदर वहां से आएगा और वहां वाटर के अंदर कम ऑक्सीजन डिजोल्व है इसका मतलब ज्यादा वाटर को अंदर लेना पड़ेगा और बाहर निकालना पड़ेगा इट मीन्स ज्यादा हाई रेट से ब्रीथिंग करनी पड़ेगी ज्यादा हाई रेट से ब्रीथिंग करनी पड़ेगी ठीक है चलो फिश टेक ऑक्सीजन रिच वाटर थ्रू द माउथ एंड रिलीज
ओवर द गिल्स, है ना, यहाँ पर देखो, ठीक है, यहाँ से आ रहा है ये वाटर, ठीक है, और ये गिल से इसके ऊपर ट्रांसफर होगा, ठीक है, जैसे जालियों के ऊपर से पानी निकलता है, ठीक है, उसी टाइप से, है ना, ये है। यहाँ पर क्या होगा, गिल्स के ऊपर जब वाटर जाएगा, ठीक है, गिल्स के ऊपर जब वाटर जाएगा, तो यहाँ ऑक्सीजन कहाँ चली जाएगी, ऑक्सीजन देखो कहाँ जाएगी, देखो, थ्रू द गिल्स ऑक्सीजन फ्रॉम द वाटर इंटर द ब्लड एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द ब्लड इंटर द वाटर, यहाँ पर भी छोटी छोटी ब्लड वेजल्स हैं, ठीक है, सो उनके थ्रू यहाँ एक्सचेंज होता है ऑक्सीजन का वाटर, ब्लड के अंदर, और ब्लड से वापस कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के अंदर आ जाएगा, ठीक है। दिस वाटर कंटेनिंग कार्बन डाइऑक्साइड देन लीव आउट फ्रॉम द गिल्स, है ना, लीव आउट फ्रॉम द गिल्स, वाटर में चला जाएगा। चलो, दिस प्रोसेस टेक फ्रॉम द डिफ्यूजन, है ना, डिफ्यूजन, डिफ्यूजन बहुत सी बार हम पढ़ चुके हैं, डिफ्यूजन मीन्स द मोशन ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, ज्यादा है वहाँ ज्यादा से कम की तरफ जाना ही आपका क्या कहलाता है, डिफ्यूजन कहलाता है। मूवमेंट फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू द लो कंसंट्रेशन, हाई कंसंट्रेशन टू द लो कंसंट्रेशन, द कंसंट्रेशन ऑफ द ऑक्सीजन इज द मोर इन वाटर एज कंपेयर टू द ब्लड, है ना। देखो एक चीज पहले देखी थी हमने कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक कंडीशन है, एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन है उसका परसेंटेज तो ज्यादा है कंपेयर टू द वाटर, वाटर में जो ऑक्सीजन है, बट यहाँ पर बात कर रहे हैं हम, यहाँ पर वाटर है और इस वाटर के अंदर जो ऑक्सीजन है वो, और इस यहाँ पर जो ब्लड वेजल्स हैं, यहाँ जो ब्लड वेजल्स हैं, यहाँ इसकी तरफ नीचे की तरफ जो ब्लड वेजल्स हैं उनमें ऑक्सीजन, उनमें ऑक्सीजन इस ऑक्सीजन से भी कम है, ठीक है, वाटर में जो ऑक्सीजन है उससे भी कम है। सो हाई कंसंट्रेशन टू द लो कंसंट्रेशन वो चला जाएगा। सो द कंसंट्रेशन ऑफ द ऑक्सीजन इज मोर इन वाटर एज कम्पेयर टू द ब्लड, सो द ऑक्सीजन इंटर द ब्लड, इसलिए कहाँ चला जाएगा, ऑक्सीजन ब्लड के अंदर चला जाएगा। द कंसंट्रेशन ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड इज मोर इन द ब्लड, यहाँ पर जो ब्लड होगा इसके नीचे, ठीक है, यहाँ पर जो ब्लड वेजल्स हैं, ठीक है, कैपिलरी ट्यूब्स हैं, वहां पर जो ब्लड्स हैं, वहां पर जो ब्लड है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज ज़्यादा है, सो हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, सो द कंसंट्रेशन ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड इज मोर इन द ब्लड एज कंपेयर टू द वाटर, सो द कार्बन डाइऑक्साइड इंटर द वाटर, ठीक है, अब ये कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ इंटर कर जाएगा, वाटर के अंदर इंटर कर जाएगा, right? So this is very simple process, exchange of gases in the terrestrial animal. Now next हम देख रहे हैं हमारे अंदर जो होता है टेरेस्ट्रियल एनिमल, उसके अंदर एक्सचेंज कैसी होती है। चलो ये सब के सब हम टेरेस्ट्रियल है, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स टेक अप ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर, हम एयर से लेंगे, ठीक है, ये सब हम ही। चलो, द रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स डिफरेंट एनिमल्स आर डिफरेंट बट प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन इज कॉमन, है ना, तो हम सबके अंदर डिफ्यूजन के थ्रू होती है एंड द प्रोसेस इज सेम, ठीक है, सिस्टम अलग अलग होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम थोड़ा सा मैकेनिज्म और डिजाइन अलग अलग होती है, बट प्रोसेस इज सेम, फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू द लो कंसंट्रेशन मीन्स डिफ्यूजन होता है। सो these organs have the special structure that increase the surface area that more exchange of the gas takes place, है ना, तो सरफेस एरिया बढ़ा देता है इस टाइप से, आपके यहाँ पर आप डायग्राम दे सकते हो, ह्यूमन का रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ये वाला लंग्स वगैरह। चलो अब यहाँ देखते हैं क्या हुआ, ठीक है, लंग्स के अंदर गया है ऑक्सीजन, है ना, और वहां से बाहर निकल के लेके आया कार्बन डाइऑक्साइड, बट दिस स्ट्रक्चर आर डेलिकेट सो दे आर प्लेस्ड विद इन द बॉडी, है ना, थोड़ा सा सेंसिटिव होता है तो बॉडी के अंदर की तरफ रहता है, प्रोटेक्टिंग लेयर के अंदर रहता है, प्रोटेक्टिंग लेयर के अंदर रहता है, रिब केस वगैरह के पीछे की साइड, इस टाइप से प्रोटेक्शन रहता है। द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इन द ह्यूमन बीइंग अकर इन द स्पेशल सिस्टम कॉल्ड एज द रेस्पिरेटरी सिस्टम, अपने अंदर अलग से सिस्टम होता है पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है। अब हम इसकी बात कर लेते हैं क्योंकि एनिमल्स में सबसे इंपॉर्टेंट ह्यूमन है, तो ह्यूमन का रेस्पिरेटरी सिस्टम हम देख रहे हैं कि हाउ इट टेक ऑक्सीजन एंड गिव कार्बन डाइऑक्साइड। चलो देखते हैं क्या क्या है इसमें। नोस्ट्रिल, नोस्ट्रिल से, ठीक है, फेरिंक्स एंड द लेरिक्स, और इसको वॉइस बॉक्स भी बोलेंगे, ठीक, इसके ट्रेकिया, ठीक है, विंड पाइप भी बोलेंगे इसको, एंड ब्रोंकाई, अलग अलग
प्रोनाउंसिएशंस हैं ब्रोंकाई, ठीक है, ब्रांचेस ऑफ द विंड पाइप। यहाँ पर प्रोनाउंसिएशंस थोड़ा अलग अलग जगह पर अलग अलग दे रखा है, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं क्या है ये, यहाँ हो क्या रहा है उसको देखते हैं। थोड़ा सा इनलार्ज व्यू देखते हैं। नोस्ट्रिल के अंदर जो अपनी नोज होती है वहां पर ओपनिंग होती है दो साइड में। चलो, अब यहाँ पर छोटे छोटे हेयर देख रहे हैं आपको, ये वाले जो हैं, ठीक है। एयर पासेस थ्रू द नोस्ट्रिल, नोस्ट्रिल से पास हो। उसके बाद ये वाला पार्ट देखा है, इनसाइड द पैसेज देर आर द फाइन हेयर। यहाँ पर जो हेयर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। बहुत सारे इंपॉर्टेंट, बिकॉज इट वर्क एज ए फिल्टर, ठीक है। तो ये नोज के अंदर ये वाला जो पार्ट है, ये जो बना दिया है ना बॉक्स, ठीक है, इट इज वर्क एज ए एयर कंडीशनर सिस्टम। यू कैन से दैट दिस इज द एयर कंडीशनिंग सिस्टम ऑफ आवर रेस्पिरेटरी पार्ट, या रेस्पिरेटरी सिस्टम का अलग से यूनिट लगी हुई है एयर कंडीशनिंग सिस्टम। यूँ समझ लो एयर कंडीशनर लगे हुए हैं यहाँ पर। वाई आई एम सेइंग दैट, देखो एयर कंडीशनर क्या करता है। एयर कंडीशनर, जो भी हमारे घरों में एसी लगे हुए हैं, एयर कंडीशनर सिस्टम लगे हुए हैं, उनमें तीन चीजें होती है। फर्स्ट वन इज द कंट्रोल टेम्परेचर, प्लीज रिमेंबर दैट, ठीक है। एसी का मतलब ये नहीं होता सिर्फ कूलिंग, ठीक है। हम हॉट कंट्रीज में हैं इसलिए हम एसी का यूज करते हैं एज ए कूलिंग, है ना। तो इसका मतलब जरूरी नहीं है कि एसी का मतलब कूलिंग होता है, ठीक है। मेनली थिंग इज दैट इट कंट्रोल टेम्परेचर, ठीक है। एक चीज तो ये करता है, फर्स्ट, ठीक है। सेकंड, इट कंट्रोल इट कंट्रोल ह्यूमिडिटी। जो ह्यूमिडिटी होती है, ठीक है, वो और कंट्रोल करता है, ठीक है। आपने देखा ही होगा अभी जो टाइम चल रहा है, थोड़ा सा बारिश होना स्टार्ट हो गई है तो इन्वायरमेंट में ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, मॉइस्चर बहुत ज़्यादा है, ठीक है। सो हमें अभी जो कूलर भी थोड़ा सा कंफर्टेबल नहीं लगता है, और जो ह्यूमिड एरिया में रहता है उनको कूलर अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। दिस आर द डेजर्ट कूलर। हम जो कूलर यूज करते हैं वो डेजर्ट कूलर होते हैं, ठीक है। तो वो ड्राई इन्वायरमेंट में ज़्यादा अच्छे से वर्क करते हैं, कंफर्ट फील करवाते हैं। ह्यूमिड एरिया में, ह्यूमिड इन्वायरमेंट में वो कंफर्ट फील नहीं करवाएंगे। थर्ड थिंग इज दैट प्यूरिफाई द प्यूरिफाई या क्लीनिंग, क्या, क्लीनिंग, क्लीनिंग ऑफ एयर, है ना, क्लीनिंग ऑफ एयर। तो ये थ्री वर्क रहते हैं एयर कंडीशनिंग सिस्टम के। ये तीन के तीन वर्क आपके कहाँ मिलेंगे, ये थ्री के थ्री वर्क आपको मिलेंगे, यहाँ पर मिलेंगे। तो हम इसको 2 मिनट, मेरे को एक कॉल आ रहा है, इसको थोड़ा सा मैं पोज कर देता हूँ। लेट्स कंटिन्यू। सो हम बात कर रहे थे एयर कंडीशनर सिस्टम की। तो एयर कंडीशनर सिस्टम में ये तीन वर्क होते हैं, ये तीनों वर्क हमारे यहाँ नोज के अंदर भी वर्क हो रहे हैं। जो फाइन हेयर है और ये वाला पार्ट जो है, ये तीनों काम करता है। देखते हैं क्या क्या हो रहा है, कैसे कैसे हो रहा है। तो फाइन मीन्स थीन, है ना। तो यहाँ से जब एयर इंटर करेगी तो एयर गेट्स फिल्टर्ड बाय द फाइन एयर, है ना। एयर बिकम्स मोइस्ट एंड वार्म। देखो यहाँ फिल्टर तो हो गया, मोइस्ट मतलब यहाँ पर मॉइस्चर को कंट्रोल करना था तो थोड़ा सा मोइस्ट कर दिया, एंड थोड़ा सा यहाँ पर हीटिंग करना था तो यहाँ पर क्या कर दिया, वार्म कर दिया। तो तीनों चीजें हो गई है, टेम्परेचर भी कंट्रोल हो गया और मॉइस्चर भी कंट्रोल हो गया एंड फिल्टरिंग भी हो गई, मतलब क्लीनिंग भी हो गई। तो तीनों वर्क हो रहे हैं, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज द एयर कंडीशनिंग सिस्टम। Inside the nose there are the special mucus secreting cell, है ना। मक्कस मतलब सेवड़ा टाइप होता है, ठीक है। एक टाइप से सेवड़ा ही मान लो, सेवड़ा टाइप क्या, सेवड़ा ही होता है। सिंपल सी चीज है, समझने के लिए आप समझ सकते हो इसको। मकस, मकस, ठीक है, सिक्रेटिंग सेल है, ठीक है। ये मकस सिक्रेटिंग सेल है, दे सिक्रेट द मकस विच ट्रैप द डस्ट पार्टिकल, है ना। तो इसके अंदर जब भी डस्ट पार्टिकल जाएंगे तो वो वहां पर ट्रैप हो जाएंगे। आपने देखा होगा कोई भी ड्राई चीज के ऊपर आप धूला फेंको थोड़ा सा, तो धूला आगे तक निकल जाएगा, ठीक है। डस्ट फेंकोगे आगे तक चल जाएगा। वही वहां पर वेट चीज है, थोड़ा सा चिपचिपा टाइप कोई फ्लूइड पड़ा, उसके ऊपर से थोड़ा सा डस्ट फेंकोगे, धूला फेंकोगे, तो वो सारी की सारी वहां पर चिपक जाएगी, वहां पर चिपक जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर मकस का काम यही है, जो भी डस्ट पार्टिकल जा रहे थे अंदर उनको रोक लेना, उनको रोक लेना, ट्रैप कर लेना, ठीक है। वो फिर अपन उंगली करके उसको नोज में से निकाल लेते, क्या छोटी छोटी बोल बना के फेंकते रहते फिर, ठीक।
है ना। चलो, यहाँ पर मकस है, ठीक है। यहाँ जो डस्ट पार्टिकल है वो वहीं पर चिपक जाएंगे उसके ऊपर। द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इंक्लूड्स, और क्या है इसके अंदर, ठीक है, ये लिरिक्स वगैरह है ना। ट्रेकिया क्या करता है, ट्रेकिया हैज द रिंग ऑफ द कार्टिलेज विच इंश्योर दैट द एयर पैसेज डज नॉट कोलेप्स, है ना, छोटी 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 रिंग है ना। आपने देखा होगा कोई पाइप आते हैं आपके घरों में, पाइप वगैरह देखा होगा आपने, तो पाइप में भी क्या होता है, अगर किसी पाइप में इस टाइप से रिंग्स है तो वो पिचकता नहीं है, ठीक है। रिंग्स है तो पिचकता नहीं है, और किसी पाइप के अंदर रिंग्स नहीं है तो वो जल्दी पिचक जाता है, दब जाता है बीच में से, है ना। तो यहाँ पर ये क्या है, यहाँ पर रिंग्स हैं, कार्टिलेज, ठीक है, टू इंश्योर द नॉट कोलेप्स। नेक्स्ट है ना, ब्रोंकाई, ठीक है, ब्रांचेस ऑफ द विंड पाइप एंड एल्वोली, ठीक है, स्मॉल बलून लाइक द सेक एंड लंग्स, है ना। तो ये सारे के सारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं, और नीचे डायफ्राम है, एक टाइप से एक पर्दा टाइप, एक लेयर टाइप है, ठीक है, जो अ, अपना कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता रहता है इसका, ठीक है। तो ये डायग्राम आप बना सकते हो, ठीक है। लंग्स आर लोकेटेड इनटू द थोरेसिक कैविटी, है ना। थोरेसिक कैविटी मीन चेस्ट के अंदर रहता है, ठीक है, चेस्ट कैविटी के अंदर रहता है, ये चेस्ट कैविटी है, येलो कलर की जो आपको दिख रही, ठीक है, इसके अंदर की तरफ रहते हैं लंग्स। When we breathe in, we lift our ribs and flatten our diaphragm, and as a result, chest cavity become larger. है ना? Because of this, air is sucked into the lungs and fills the expanded alveoli. ठीक है, यहाँ पर आप देख, ठीक है, जैसे ये नीचे की तरफ आ रहा है तो देखो एरिया ज़्यादा हो जाएगा, जैसे कि जब नीचे की तरफ आएगा तो एरिया ज़्यादा हो जाएगा, तो ज़्यादा एरिया हो गया तो ज़्यादा एयर को हम शक कर पाएंगे, ठीक है। तो जब ये नीचे की तरफ आता है तो ये जो डायफ्राम है वो फ्लैट हो गया, क्या हो गया, फ्लैट हो गया, तो जब फ्लैट होगा तब ज़्यादा एयर रहेगी, और जब वापस नॉर्मल कंडीशन में जाएगा तो एयर कम हो जाएगी, तो ये यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। तो चेस्ट कैविटी बिकम लार्जर बिकॉज ऑफ दिस, एयर इज शक्ड इनटू द लंग्स एंड फील द एक्सपांडेड एल्वेली, ठीक है। थोड़ा और इसको डिटेल में देखते हैं क्या है, ठीक है। ब्रोंकाई, ब्रांच ऑफ द विंड पाइप, इसकी ब्रांच की और ब्रांचेस हैं, ठीक है, ब्रांच की और ब्रांचेस हैं, ठीक है, ब्रांचेस ऑफ ब्रोंकाई, ठीक है। यहाँ पर ये बलून टाइप है एल्वेली, ठीक है, और यहाँ पर मेनली एक्सचेंज होगा बलून लाइक, देख, है ना, यहाँ पर जो है एक्सचेंज एक्सचेंज होगा गैसेस का, ठीक है। सो द थीन वॉल ऑफ द एल्वेली आर द क्लोजली सराउंडेड बाय द नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपलरीज, है ना। तो यहाँ पर आप देखो, इसको और ज्यादा एक पॉइंट करके देखेंगे तो यहाँ पर कैपलरी दिखेगी आपको, कैपलरीज, है ना, यहाँ पर कैपलरीज है, तो एक कैपलरी ब्लू कलर की जब भी लाइन है, बायोलॉजी में कोई भी डायग्राम बनाते हैं तो ब्लू कलर और रेड कलर दो टाइप की पाइप्स लेते हैं हम, ठीक है, जो भी वेजल्स होती है, जो भी वेन्स होती है, सारे के सारे क्या लेते हैं इसमें, ब्लू और रेड लेते हैं, है ना। ब्लू मीन्स डीऑक्सीनेटेड ब्लड, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है इसमें, और ये रेड का मीन्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड, है ना, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, है ना। रेड वाला आपका ऑक्सीजन वाला ब्लड है, और ब्लू वाला कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड है। एक्चुअल में ऐसा नहीं होगा, ब्लड तो रेड कलर का ही होता है, बट जस्ट इसको डायग्राम में समझाने के लिए, फॉर द अंडरस्टैंडिंग, इजी टू अंडरस्टैंड, ये हमने कलर कोडिंग कर रखी है, हमने क्या कर रखी है, ऑल ओवर सब जगह यही चलती है बायोलॉजी में, ठीक है। चलो, कैपिलरीज बहुत थीन ब्लड वेसल्स हैं। लेट अस हाउ द एक्सचेंज ऑफ द गैसेस टेक प्लेस, है ना, कैसे गैसेस एक्सचेंज होती है ड्यूरिंग द ब्रीथिंग, ऑक्सीजन इंटर द लंग्स एंड द देन द एल्वेली, ठीक है। ऑक्सीजन गई यहाँ से, ठीक है, लास्ट वाले पार्ट पे चली गई, ठीक। अब क्या होगा, द एल्वेली आर द सराउंडेड बाय द ब्लड कैपिलरीज विच इज कंटेन द ब्लड, उसके पास ब्लड है, ठीक है, यहाँ पर इस टाइप से कैपिलरीज के अंदर ब्लड, ठीक है, ब्लड कैपिलरी, ब्लड सेल्स, यहाँ पर एक्सचेंज होगा, यहाँ पर एक्सचेंज होगा, ये आरबीसी, डब्ल्यूसीसी, हीमोग्लोबिन। The hemoglobin present in the RBCs of the blood absorb oxygen from the thin wall of the capillaries, है ना। तो जो thin wall है कैपिलरीज की, उसके थ्रू
ये हीमोग्लोबिन एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है, आरबीसी, ठीक है, राइट, हीमोग्लोबिन है, ठीक है, इस ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेगा, ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है। दिस ऑक्सीजन इज कैरीड टू ऑल द टिश्यूज ऑफ द बॉडी, सारे टिश्यूज को जाएगी ये, है ना, इस टाइप से इसने ट्रांसफर कर दिया, राइट। At the same time, carbon dioxide from the tissues take up by the hemoglobin and it is released into the alveoli by the diffusion, है ना। तो यहाँ पर मेनली काम ये हीमोग्लोबिन कर रहा है, यहाँ इधर से लिया ऑक्सीजन और इधर को दे दिया ऑक्सीजन, इधर से लिया कार्बन डाइऑक्साइड और इसको दे दिया वापस कार्बन डाइऑक्साइड, राइट। तो यहाँ पर एक्सचेंज का काम कर रहा है ये, कार्बन डाइऑक्साइड लिया और एल्वेoli को दे लिया, दिस कार्बन डाइऑक्साइड आउट ऑफ द बॉडी व्हेन द ब्रीथ आउट, है ना, जब ये हम ले आउट कर देते हैं, हम जब यहाँ से जाएगा, आउट हो जाएगा बॉडी से, ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल गया। तो हीमोग्लोबिन हेल्प टू इन द एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन द एल्वेoli एंड द सराउंडिंग टिश्यू, है ना। तो ये पॉइंट आपको थोड़ा सा याद रखना है, यहाँ पर हीमोग्लोबिन काम कर रहा है, कौन काम कर रहा है यहाँ पर, हीमोग्लोबिन काम कर रहा है। So the hemoglobin also called the respiratory pigment, है ना। During the breathing the cycle when the air is taken in the left out, let out the lungs always contain residual volume। Residual volume क्या है, residual volume मतलब बचा हुआ volume of air, so that there is a sufficient time to oxygen to absorb and for the carbon dioxide to be released, है ना। तो residual, नेक्स्ट सेम टू सेम है रेस्पिरेशन इन द प्लांट, है ना, जैसा हमारे अंदर रेस्पिरेशन होता है उसी टाइप से प्लांट के अंदर भी रेस्पिरेशन होता है, ठीक है। सो एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन द प्लांट देखते हैं, प्लांट डू नॉट हैव द रेस्पिरेटरी ऑर्गन, अलग से रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं है यहाँ पर, जैसा हमारे पास लंग्स हैं वैसा उनके पास लंग्स नहीं है, अलग से लंग्स उनके पास नहीं है, ठीक है। प्लांट आर स्टेशनरी, है ना, एक ही जगह पर रहते हैं, फिक्स एट द वन प्लेस, एंड सो देयर एनर्जी रिक्वायरमेंट इज लेस, इनको एनर्जी की भी कम रिक्वायरमेंट होती है, सो द प्रोसेस ऑफ द रेस्पिरेशन इज स्लोअर एज कंपेयर टू एनिमल। बहुत सी बार क्वेश्चन इस टाइप से पूछ लेंगे, ठीक है, तो स्पीड या रेट, जो एक्वेटिक एनिमल होती है उनकी रेट सबसे ज्यादा होती है, उसके बाद जो टेरेस्टेरियल है, ठीक है, उनकी होती है, उसके बाद किसकी है, प्लांट्स की, प्लांट की रेस्पिरेशन रेट लेस है, स्लो है, व्हाई, बिकॉज दे नीड लेस ऑक्सीजन, ये में, ठीक है, या उनको कम नीड है एनर्जी की, एनर्जी वेस्टेज या एनर्जी रिक्वायरमेंट इनकी कम है, एक ही जगह पे है, कहीं आना जाना नहीं है, तो एनर्जी भी इनको कम चाहिए, तो इसलिए इनकी एनर्जी रिक्वायरमेंट कम है, रेस्पिरेटरी रेस्पिरेशन जो रेट है वो स्लो है। सो देयर इज द वेरी लिटिल ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, बहुत कम जरूरत होगी, जो भी ट्रांसपोर्ट होगी गैसेस आर एक्सचेंज बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, है ना, डिफ्यूजन के थ्रू होगी, डिफ्यूजन वी नो वेरी वेल, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, ठीक है, हाई कंसंट्रेशन लो कंसंट्रेशन मूवमेंट ऑफ द गैसेस। चलो अब इसको देख लेते हैं क्या होता है ड्यूरिंग द डे टाइम, क्या हो रहा है इसमें, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। ड्यू टू द ओपन स्टोमेटा द रेस्पिरेशन फोटोसिंथेसिस इज द साइमल्टेनियसली, यहाँ पर दोनों चीजें साथ साथ में चल रही है क्योंकि दिन का टाइम है, ठीक है, ये क्या है, फोटोसिंथेसिस है ड्यूरिंग द डे टाइम, है ना। तो यहाँ हमने देखा था फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में खाना बनाता है प्लांट अपना और ऑक्सीजन एक्स्ट्रा बाय प्रोडक्ट के रूप में रिलीज करता है, ठीक है। अब ये बाय प्रोडक्ट जो है ये कहाँ चला जाएगा, ऑक्सीजन इज यूटिलाइज फॉर द रेस्पिरेशन। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना, प्लांट रेस्पिरेशन के लिए तो जैसा हम ऑक्सीजन लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, सेम वे में प्लांट भी क्या लेता है, ऑक्सीजन लेता है और क्या देता है, कार्बन डाइऑक्साइड देता है, कार्बन डाइऑक्साइड देता है, ठीक है। तो ये वाला पार्ट आपका है रेस्पिरेशन, ये प्लांट का रेस्पिरेशन है, ये प्लांट का रेस्पिरेशन है। सो इट इज टेकिंग ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ले रहा है और क्या दे रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा है, क्या दे रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा है, रेस्पिरेशन सेम है जैसा हमारा है वैसा का वैसा ही है, ठीक है। वो तो दूसरी प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस, जो दिन में दोनों साथ साथ हो रही है, तो फोटोसिंथेसिस में आपको ऑक्सीजन एक्स्ट्रा मिलता है, बाई प्रोडक्ट के रूप में मिलता है, और यहाँ जो जितना ऑक्सीजन दे रहा है ये फोटोसिंथेसिस के थ्रू, उसमें से कुछ पार्ट आपने यूज कर लिया यहाँ पर रेस्पिरेशन फॉर द प्लांट, रिमेनिंग ऑक्सीजन क्या होता है, रिलीज हो जाता है एनवायरनमेंट के अंदर और हम
जो ह्यूमन बीइंग है उसको यूज कर लेते हैं, जो एनिमल्स हैं उनको यूज कर लेते हैं। ठीक है। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड वापस कहाँ चला जाएगा? फोटोसिंथेसिस में चला जाएगा। ठीक है, फोटोसिंथेसिस में वापस कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और इन दोनों की जरूरत होती है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड वापस इन्होंने यहाँ पर ले लिया फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में। तो दिस इज केस ऑफ प्लांट इन डे टाइम। ठीक है, प्लीज रिमेंबर दैट ये प्रोसेस कब हो रही है? डे टाइम में हो रही है। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस क्या हो रही है? डे टाइम में हो रही है। अब नाइट में क्या होगा? नाइट में तो फोटोसिंथेसिस होगी ही नहीं, तो रेस्पिरेशन तो होता रहेगा। प्लांट को जिंदा रहना, जैसे हमको सांस लेना छोड़ना है, सांस लेना छोड़ना है, ठीक है, तब हम जिंदा रह पाएंगे। सिमिलरली प्लांट को भी कंटिन्यूअस सांस लेना छोड़ना, सांस लेना छोड़ना है। ठीक है, तो नाइट में रेस्पिरेशन तो चलता रहेगा, और रेस्पिरेशन में क्या होगा? वही ऑक्सीजन लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेगा। यही कारण है कि जो पुराने लोग हैं, या पुराने लोग क्या हैं, साइंस ये बोलती है कि नाइट के टाइम पेड़ के नीचे या पेड़ के पास नहीं सोना चाहिए। सेम वे, क्यों? क्योंकि पेड़ को भी क्या ऑक्सीजन की जरूरत है, तुम्हें भी ऑक्सीजन की जरूरत है। ठीक है, इसलिए अब लोग मानते नहीं थे, तो इसको पेड़ों पे क्या कर दिया, भूत प्रेत लगा दिए। ठीक है, कि पेड़ पे तो भूत रहता है, जाएगा ही नहीं कोई पीपल के पेड़ के पास, है ना। जो हैवी पेड़ रहते हैं वो ज्यादा ऑक्सीजन लेंगे, है ना। तो जो जो हैवी पेड़ है उनके ऊपर काम बना दिया, तो उनको भूत प्रेत कि यहाँ मत सो, यहाँ मत रहो, ठीक है, नाइट में। ठीक, उसके पीछे का साइंस यही है ना। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्या हो रहा है। यहाँ पर हो गया है फोटोसिंथेसिस में। अब क्या है? ड्यूरिंग द नाइट टाइम। अब नाइट में आ गए, तो नाइट में क्या होगा? नाइट में क्या होगा? नाइट में तो फोटोसिंथेसिस होगी ही नहीं, नो फोटोसिंथेसिस, तो ये वाला पार्ट गया। अब सेम टू सेम क्या है, यहाँ पर कोई फोटोसिंथेसिस नहीं, तो ऑक्सीजन है ही नहीं, ऑक्सीजन नहीं, ये प्लांट नहीं दे रहा, तो ये भी कहाँ से ले रहा बेचारा? ठीक है, ये भी कहाँ से ले रहा? जो भी इन्वायरमेंट के अंदर, एटमॉस्फेयर के अंदर जो थी ऑक्सीजन, उस वाली एटमॉस्फेयर से, जो दिन के टाइम इन्होंने बनाई थी, जो एटमॉस्फेयर में है वो वाली ऑक्सीजन ले रहे हैं। रेस्पिरेशन में वो लिया है, एक ऑक्सीजन ही लिया इन्होंने, ऑक्सीजन ही लिया, और दिया क्या? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या दिया है? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अभी कार्बन डाइऑक्साइड ये प्लांट वापस यूज नहीं कर रहा है, कहाँ दे रहा है? इन्वायरमेंट में दे रहा है। ठीक है, इन्वायरमेंट में ही दे रहा है। ठीक है, तो सेम टू सेम जैसा हम लेते हैं ऑक्सीजन और इन्वायरमेंट को दे देते हैं, एटमॉस्फेयर को कार्बन डाइऑक्साइड, वैसा ही पेड़ भी कर रहा है नाइट टाइम में। ठीक है, चलो, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला पार्ट, प्लीज रिमेंबर दैट थिंग, है ना। कि रेस्पिरेशन तो वैसा ही होता है जैसा ह्यूमन बीइंग में होता है, बट एक्स्ट्रा क्या चीज है? फोटोसिंथेसिस। तो दिन के टाइम में क्या होता है? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में ऑक्सीजन निकलती है एक्स्ट्रा एज ए बाय प्रोडक्ट, वो ऑक्सीजन को ये यूज कर लेता है, और उस टाइम जो ऑक्सीजन निकलती है वो कार्बन डाइऑक्साइड जो रिलीज करता है उससे काफी ज्यादा निकलती है। इसलिए हम बोलते हैं कि जो प्लांट्स हैं, जो पेड़ पौधे हैं, वो हमें ऑक्सीजन देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। ठीक है, राइट। सेकेंड थिंग, नाइट में फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, इसलिए प्लांट को भी क्या चाहिए? ऑक्सीजन, और ये भी क्या रिलीज करेगा प्लांट? कार्बन डाइऑक्साइड। हम भी क्या ले रहे हैं? ऑक्सीजन, और रिलीज कर रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड। इसलिए नाइट में बोलते हैं प्लांट के नीचे नहीं सोना चाहिए, क्योंकि वहां कंपटीशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कंपटीशन, तुम भी ऑक्सीजन लेने वाले, वो भी ऑक्सीजन लेने वाले, तुमने भी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी तो उसने भी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ दी। ठीक है, तो इस टाइप से इन सब चीजों को डायरेक्टली नहीं मानते हैं लोग, तो भूत प्रेत के सहारे इसको काम करवाया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट फेजेस हम देख चुके हैं, ये एक्सटर्नल और सेल्यूलर रेस्पिरेशन। ठीक है, चलो सेल्यूलर रेस्पिरेशन में और हम चाहें तो इसको देख सकते हैं, इंटरनल रेस्पिरेशन है ये। ठीक है, चलो सेल लेवल पे कैसे होता है रेस्पिरेशन हमारी बॉडी के अंदर? सेल, इनसाइड द सेल देयर इज ए ऑर्गेनल कॉल्ड एज द माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया क्या होगा? ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज, ऑक्सीडाइज मतलब ऑक्सीजन से रिएक्ट कर दिया, तो दैट इज ऑक्सीडाइज्ड, है ना। तो ग्लूकोज क्या हो गया? ग्लूकोज क्या है? पहले से आ गया है, वो जो हमने न्यूट्रिशन में जो खाना खाया था, ठीक है, तो वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गया, और ब्लड के थ्रू कहाँ तक चला गया? सेल तक चला गया, है ना। अब वहां पर सेल तक चला तो गया है, लेकिन वो वहां पर एनर्जी प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, जब तक ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तब तक नहीं करेगा, राइट। तो हम अब रेस्पिरेशन के थ्रू जो ऑक्सीजन ले रहे हैं उसको माइटोकॉन्ड्रिया तक पहुंचाया है, वहां तक ऑक्सीजन पहुंची है, और वो उसको फूड को ऑक्सीडाइज करेगा, मीन्स फूड के साथ ग्लूकोज के साथ रिएक्ट करेगा और उसको ब्रेक डाउन करेगा। ठीक है, ब्रोकन डाउन बाय द ऑक्सीजन। नाउ इट रिलीज द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। ठीक है,
प्रोड्यूस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी एंड एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट बोलेंगे इसको. So this is the cellular respiration. It is the biochemical process. Please remember that biochemical. क्योंकि पूरा पूरा केमिस्ट्री चल रहा है क्या ये? यस, इक्वेशन से तो केमिस्ट्री तो है ही है. अलग अलग गैसेस चल रही है, रिएक्ट हो रही है, केमिकल बन रहे हैं, तो केमिस्ट्री तो है ही है. तो केमिकल तो है. बायो बायो मीन्स ये सारा का सारा हमारा बॉडी के अंदर हो रहा है. ठीक है, लिविंग थिंग के अंदर होता है. ठीक है, इसलिए यहाँ पर जो भी केमिकल्स वगैरह हैं, जो भी रिलीज हो रहे हैं, स्टोर हो रहे हैं, वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे? बायोकेमिकल्स. क्या है? बायोकेमिकल्स. केमिकल प्रोसेस इनसाइड द लिविंग सेल, है ना, इनसाइड द लिविंग सेल. तो लेट अस सी द स्टेप्स सेलुलर रेस्पिरेशंस इनसाइड द सेल. क्या हो रहा है इनसाइड को देखते हैं. ग्लूकोज विच इज द 6 कार्बन, ठीक है, कंपाउंड्स, 6 कार्बन कंपाउंड्स हैं, इज ब्रोकन डाउन इनटू द, ठीक है, पायरुवेट विच हैज द 3 कार्बन कंपाउंड, है ना. तो ये ब्रेक डाउन हो गया और इस टाइप से 2 3 3 का सेट बन जाएगा. दिस स्टेप टेक्स प्लेस इन द साइटोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म के अंदर होगा. दिस प्रोसेस इज द एनएरोबिक. ठीक है, एनएरोबिक मीन्स इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. ठीक है, नेक्स्ट. सो ये अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है तो क्या कहलाएगी? ग्लाइकोलाइसिस. ग्लाइकोलाइसिस. ठीक है, चलो. नाउ ठीक है, पायरुवेट इंटर द माइटोकॉन्ड्रिया. माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर गया. माइटो यहाँ पर 6 कार्बन के 3 कार्बन माइट पायरुवेट. ठीक है, अब ये क्या करेगा? हियर द पायरुवेट इज ब्रोकन डाउन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू रिलीज द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, है ना. एटीपी के फॉर्म में होता है. जब भी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है तो ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी, ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी. देखो यहाँ पर जो है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रहा है तो 38 एटीपी आया, 38 एटीपी आया. अगर यही चीज absence ऑफ ऑक्सीजन हो, ठीक है, देन इट विल बी ओनली 2 एटीपी. ठीक है, ओनली 2 एटीपी. यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड और H2 आर गिवन आउट एज ए बाई प्रोडक्ट. However, during the heavy exercise, the human muscle cell respire in the lack of oxygen, है ना, lack of. So in the muscle cell, the pyruvate is broken down in the lack of oxygen to the release energy. ठीक है, तो यहाँ पर आपको absence of oxygen में जब एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है, तब जस्ट 2 एटीपी मिलेगा. ठीक है, 2 एटीपी मिलेगा. ठीक, हेयर द लैक्टिक एसिड इज फॉर्म्ड एज अ बाई प्रोडक्ट. और यहाँ पर लैक्टिक एसिड एक एक्स्ट्रा केमिकल बन जाएगा, लैक्टिक एसिड, है ना, एज ए बाई प्रोडक्ट. दिस लैक्टिक एसिड गेट्स एक्यूमुलेटेड, इकट्ठा हो जाएगा, एक्यूमुलेटेड इन द मसल सेल, है ना. अब ये एक्यूमुलेटेड हो तो गया लेकिन इसे ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा. यस, ड्यू टू दिस द मसल्स फील फटीग, है ना. फटीग मीन्स बहुत ज्यादा थकान, बहुत ज्यादा थकना लगता है ड्यूरिंग द एक्सरसाइज. बहुत ज्यादा दर्द है, थकान है. ठीक है, फटीग. सो ऑर्गेनिज्म लाइक द यीस्ट रेस्पायर इन द कंप्लीट अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, है ना. यीस्ट वगैरह में क्या है? कंप्लीटली ऑक्सीजन के अब्सेंस में करते हैं. सो इन केस ऑफ द यीस्ट, पायरुवेट इज ब्रोकन डाउन इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन द अब्सेंस ऑफ, इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन टू रिलीज द एनर्जी. यहाँ पर हमने देख ही लिया है कि अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में जब एनर्जी रिलीज होती है तो क्या होता है? बहुत कम एनर्जी रिलीज होती है, जस्ट 2 एटीपी रिलीज होती है. 2 एटीपी रिलीज होती है. Here the ethanol and the carbon dioxide are formed as a byproduct. यहाँ पर जो यीस्ट के अंदर क्या हो रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड और एथेनॉल बन रहा है. एथेनॉल आप समझ ही गए होंगे. एथेनॉल मीन्स आपका यहाँ पर ये वाइन अल्कोहल वाला पार्ट है. ठीक है, तो अल्कोहल वगैरह बनाते हैं तो उसमें भी सेम यही प्रोसेस होता है. एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड बना. ठीक है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड अ फर्मेंटेशन, है ना. तो ये फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन में बहुत ठीक है, बहुत टाइम से प्रोसेस होती है और ये फर्मेंटेशन प्रोसेस में बहुत तेज स्मेल आती है. ठीक है, इसीलिए जो अल्कोहल वगैरह होती है उसमें भी स्मेल आती है. ठीक, तो ये आपका लेक्चर थर्ड था जिसमें हमने ये सारी चीज़ें देखी है रेस्पिरेशन से रिलेटेड. तो प्लीज़ आप इसको रिवाइज करो, है ना, इसको रिवाइज करो. और जहाँ पर डाउट आए वो मेरे से पूछो आप और डिस्कशन करो. और जो भी डायग्राम से रिलेटेड चीज़ें हैं, डायग्राम बनाना है तो
उसको डायग्राम को बना के ट्राई करो, एक बार रफ बनाओ और एक बार फेयर में बनाओ। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और कुछ और चीज़ें डिस्कस करते हैं। ठीक है, थैंक यू।